कहा, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दिया है। मुझसे विमुख कर दीजिए और मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोक में ऐसी प्रचार हो कि वो भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। यहाँ देखिए कैसे कहते हैं, शिव जी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, शिव जी को कह रहा क्या क्या ना, आप असाधारण लोगों के वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दिया। अब अपनी जो व्याख्या किया ना, वो मुझसे सारे मनुष्यों को दूर कर दिया, विमुख कर दिया मतलब दूर हटा दिया। अब मुझे इस प्रकार ढाक दीजिए कि लोग में ऐसी प्रचार हो कि मैं भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगे, भौतिक संबंध में ज़्यादा लोग लगे रहे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। आध्यात्मिक ज्ञान से रहित मतलब भौतिक ज्ञान से ज़्यादा प्राप्त हो, ऐसी मुझे आप आच्छादित कर दीजिए। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु शिव जी को कहते हैं। ये उदाहरण पद्म पुराण उत्तरखंड से लिया गया है। ठीक है, फिर दूसरे श्लोक है, मायावाद मस छत्रम प्रच्छन्नम बुद्ध मुच्यते मायेव विहितम देवी कौलो ब्राह्मण मूर्तिना। शिव जी ने भौतिक जगत की अधिष्ठिता देवी दुर्गा को बतलाया, जो कली युग में मैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मिथ्या शास्त्रों के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूँगा। कौन कहते हैं? शिव जी। ये शिव जी की अवतार है। कौन? शंकराचार्य। इसलिए शंकराचार्य शिव जी के अवतार होने से ये कहते हैं जे माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूँगा, जो बुद्ध दर्शन जैसी होगा। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। किसको? ना मायावादी सन्यासी शंकराचार्य को कहते हैं। इस श्लोक में ब्रह्म पूर्ण मूर्तिना शब्द मायावाद दर्शन का संस्थापक शंकराचार्य को इंगित करता है, जिनका जन्म दक्षिण भारत में मालाबार जिले में हुआ है। मायावाद दर्शन के अनुसार भगवान जीव तथा जगत माया शक्ति के ही विकार है। इस नास्तिकवाद के समर्थन में मायावादी मिथ्या शास्त्र की उदाहरण देते हैं, जिससे लोग दिव्य ज्ञान से वंचित हो जाते हैं और सकाम कर्म तथा मानसिक तर्क वितर्क में लिप्त होते हैं। इस श्लोक पद्म पुराण से उद्धत किया गया है। ये भी श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। सुनी भट्टाचार्य होइल परम विस्मृत मुखे ना निरस सरे वाणी होइला स्तंभित। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वो আরেকটা কাটার লাগে একটাতে চলুক না পুরো। হরে কৃষ্ণ, এটা ভারী করতে হবে তাহলে। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वो संभवित स्तंभित रह गए और कुछ भी ना बोल सके। सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम शांत हो गया, कुछ भी नहीं बोल पाया। क्योंकि इतनी उदाहरण दिया है ना चैतन्य महाप्रभु ने। प्रभु कहे भट्टाचार्य ना कर विषम भगवान भक्ति परम पुरुषार्थ है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, जब आप विस्मृत ना होइए, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मानव कर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ये भक्ति ही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। आत्मराप पर्यंत करे ईश्वर भजन, इच्छे अचिंत भगवानेर गुणगण।
भगवान के दिव्य गुण ऐसी हो कि आत्मतुष्ट संत भी भगवान की भक्ति करते हैं। उनके गुण अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। भगवान की गुण जो है ना अचिंत्य शक्ति से पूर्ण है। आत्मरामश्च मनुयो निग्रहा अपुरुक्रमे कुर्वन्त अहुतिकम भक्ति मिथ स्तुंभ गुण हरि। जो आत्मतुष्ट मतलब आत्माराम हो और ब्रह्म भौतिक इच्छाओं से विरक्त हो, वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि कृष्ण को गुण दिव्य है और अनेक कार्यकलाप अद्भुत है। भगवान हरि इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि वो दिव्य आकर्षण लक्षणों से युक्त है। भगवान दिव्य आकर्षण, भगवान को कैसे छह ऐश्वर्य पूर्ण है, षड़ ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, इसलिए अद्भुत कार्य भगवान कर पाते हैं। एक एक कार्य जो भगवान करते हैं ना, ये अद्भुत कार्य है। भगवान श्री हरि इसलिए कृष्ण कहा, श्री हरि को इसलिए कृष्ण कहा जाता है क्योंकि भगवान अद्भुत अद्भुत कर्म कार्य करते हैं, लीला करते हैं आके। तो इस सुप्रसिद्ध आत्माराम श्लोक है भागवतम से लिया गया है। सुनी भट्टाचार्य कहे सुनो महाशय, ए श्लोकेर अर्थ सुनीते वांछा है। आत्माराम श्लोक सुनने की बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया, हे महोदय कृपया इस श्लोक की व्याख्या कीजिए, मैं इस पर आपकी व्याख्या सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। ये आत्माराम की व्याख्या करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, प्रभु ये आत्माराम श्लोक की मुझे व्याख्या करके आप सुनाइए। प्रभु कहे तुमी की अर्थ कर ताहा आगे सुनी, पाछे आमी करीब अर्थ जेबा की छु जानी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको, पहले आप करो। सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम की व्याख्या पहले आप करो, फिर मैं सुन लेता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते मैं जितना जानूंगा, मतलब जितना आत्माराम के बारे में जानता हूँ उतना मैं कहूँगा आपको। तो इसलिए प्रभु ने उत्तर दिया, पहले मुझे अपनी व्याख्या सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं पहले आप मुझे सुनाइए, तब मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी ऐसे कहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ बताने की चेष्टा करूँगा। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सुनी भट्टाचार्य श्लोक करी लबे खान, तर्क शास्त्र मत उठाए विविध विधान। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या करनी शुरू की और तर्क शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार उनके अनेक प्रस्ताव बनाए प्रस्तुत किया। सार्वभौम भट्टाचार्य नवविध अर्थ कैल शास्त्र मत लैया, सुनी प्रभु कहे कि छु ईशत हासिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने शास्त्र के आधार पर आत्माराम श्लोक की व्याख्या नौ विविध प्रकार से की है। कौन? आत्माराम श्लोक की व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य 9 प्रकार से किया है। उसकी व्याख्या सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मंदहास करते हुए बोले, ये जो व्याख्या किया है, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, नैमिषारण्य की एक सभा में शौनक ऋषि आदि महान ऋषियों द्वारा आत्माराम श्लोक की व्याख्या की गई थी। नैमिषारण्य में जब शौनक ऋषि जब इसका कर रहे थे, भागवतम पाठ कर रहे थे, उस सभा की अध्यक्षता करने वाले श्रील सुत गोस्वामी से इस ऋषियों ने प्रश्न किया कि परमहंस स्थिति में अवस्थित ऐसी श्रील सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की गुणानुगुणवाद की प्रति क्यों आकृष्ट हुए। दूसरे शब्दों में वो ये जानना चाहते थे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में क्या लगे थे, क्यों लगे थे, क्यों लगे थे, ये प्रश्न है। भट्टाचार्य सुनी तुमी साक्षात बृहस्पति, शास्त्र व्याख्या करिते ऐछे करुणा ही शक्ति। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आप तो साक्षात
बृहस्पति हो। ये बृहस्पति भी भगवान की सत्यावेश अवतार है। और शास्त्र की व्याख्या आप इतनी रूप से जानते हैं, ऐसा किसी का शक्ति नहीं है उसकी व्याख्या करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, आप तो साक्षात स्वर्गलोक की पुरोहित बृहस्पति के समान है। निस्संदेह इस जगत में शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते, आप स्वयं बृहस्पति के शिष्य हो, स्वर्ग की पुरोहित हो, तो आपसे ज्यादा कौन इसका व्याख्या कर पाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं। किंतु तुम्हें अर्थ कहले पांडित्य प्रतिभाय, इहा बई श्लोकेर आछे आरो अभिप्राय। हे प्रिय भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपने अवश्य ही इस श्लोक की व्याख्या अपने विस्तर पंडित की बल पर किए हैं। आपने पांडित्य की बल पर इस श्लोक का आपने व्याख्या तो किए है, किंतु आप जानना चाहिए, आप जान लीजिए कि इस पांडित्यपूर्ण व्याख्या की अतिरिक्त भी इस श्लोक का अन्य अर्थ है। आप जिसका व्याख्या किया, पांडित्य व्याख्या तो किया है, लेकिन इसका अर्थ और दूसरा भी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसका अर्थ और दूसरा भी है। भट्टाचार्य प्रार्थनाते प्रभु व्याख्या कहल, तार नव अर्थ मध्य एक ना छुईल। सार्वभौम भट्टाचार्य की अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य की नए अर्थों की छुए बिना श्लोक की व्याख्या प्रारंभ की। सार्वभौम भट्टाचार्य से श्लोक आत्माराम के श्लोक की जब व्याख्या किया था, उसको चैतन्य महाप्रभु साइड कर दिया और क्या किया, उसके छुए बिना श्लोक की व्याख्या प्रारंभ किया। वो दूसरी चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के अनुसार उनको व्याख्या करने प्रारंभ करेंगे। आत्मारामश्च श्लोके एकादश पद है, पृथक पृथक कैल पदेर अर्थ निश्चय। आत्माराम श्लोक में 11 शब्द है, 11 शब्द है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके उनकी व्याख्या किया है। आत्माराम श्लोक के शब्द है आत्माराम च मुनय निग्रहंता ओपी उरुकर्म कुर्वन्ति अहुतिकम भोक्तिम इत्थम भूतगुण तथा हरि। इस प्रकार 11 इसका व्याख्या है। फिर से पढ़ता हूँ, कौन सा व्याख्या। आत्माराम श्लोक शब्द है आत्मारामा च मुनय निग्रहंथा ओपी उरुकर्म कुर्वन्ति अहुतिकम भोक्तिम इत्थम भूत गुण तथा हरि। ये 11 प्रकार की है। फिर कहते हैं ततस्पद प्राधान्य में आर्ताराम्य लीला अष्टदश अर्थ होइल अभिप्राय लैया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक शब्द को लेकर उसके साथ आत्माराम शब्द को जोड़ा है। इस तरह उन्होंने आत्माराम शब्द की व्याख्या 18 भिन्न प्रकार से की है। भगवान तार शक्ति तार गुण गुण अचिंत प्रभाव तीनेर ना जाय कथन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी विभिन्न शक्तियां तथा अनेक दिव्य गुण, ये सभी अचिंत शक्ति से युक्त है। उनकी पूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। ये कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इतनी सारे आत्माराम की व्याख्या है। अन्य जत साध्य साधन कोरी आच्छादन, यही 3 हरे सिद्ध साधके रमन। ये तीनों आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न सिद्ध जिज्ञासा को आकृष्ट कर देते हैं और अन्य सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनों को आच्छादित कर लेते हैं। सुनिए इसका तात्पर्य। भक्ति योग का अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक कार्यों की 3 श्रेणियां है। भक्ति योग के अतिरिक्त और आध्यात्मिक कार्यों की 3 श्रेणियां हैं। ज्ञान संप्रदाय मतलब पांडित्य द्वारा संचालित चिंतन कार्य, सामान्य जनता द्वारा वैदिक विधानों के अनुसार संचालित सकाम कर्म तथा भक्तिमय सेवा में
ना लगे हुए आध्यात्मिकवादियों को कार्य। इन श्रेणियों को भी कोई कोई शाखाएं है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों तथा दिव्य गुणों के कारण कर्म ज्ञान योग इत्यादि में लगे जिज्ञासा का मन आकृष्ट कर लेता है। परम भगवान का व्यक्तित्व व्यक्तित्व उनकी शक्तियां तथा उनकी दिव्य गुण अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण है। गंभीर जिज्ञासाओं के लिए ये अत्यंत आकर्षक है। फलस्वरूप भगवान को कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक कहते हैं। फिर से सुनिए, भक्ति योग का अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक कार्य भी है। भक्ति योग करते हैं, लेकिन उनकी अतिरिक्त भी दूसरा कार्य तीन श्रेणियां हैं। इनकी तीन श्रेणियां हैं। कैसे कैसे? ज्ञान संपदा मतलब पांडित्य द्वारा संचालित चिंतन कार्य, ये एक प्रकार की है। सामान्य ज्ञान द्वारा वैदिक विधानों के अनुसार संचालित सुकाम कर्म अर्थात भक्तिमय सेवा में ना लगे हुए आध्यात्मिकवादियों का कार्य। अगर आप भक्ति नहीं करते फिर आध्यात्मिक जगत में ज्ञान देने लगते, ये ठीक नहीं है। दूसरा क्या है? इन श्रेणियों के भी कोई शाखाएं है। ऐसी श्रेणियों का बहुत शाखाएं, उपसंपदा जिसको कहा जाता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों की दिव्य गुणों के कारण भगवान अचिंत्य शक्ति दिव्य गुणों के कारण कर्म ज्ञान योग इत्यादि में लगे जिज्ञासा को मन आकृष्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई लगे रहते हैं तो क्या करते हैं? आध्यात्मिकवादी में अगर वो भक्ति नहीं करते फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाश करते हैं, किसी किसी को ज्ञान देता है, क्या करते हैं? भगवान उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनको खींचते हैं। भगवान क्या करते हैं? उन ज्ञान इत्यादि में लगे जिज्ञासु मन को आकृष्ट कर लेते हैं। परम भगवान का व्यक्तित्व उनकी शक्तियां तथा उनके दिव्य गुण अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके अचिंत्य शक्ति है, गंभीर जिज्ञासाओं के लिए अत्यंत आकर्षक है। अगर कोई गंभीरता के साथ भगवान की कथा को श्रवण ध्यान अगर नाम लेते हैं, फलस्वरूप भगवान कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक है, सर्व को आकर्षण करते हैं भगवान। सनकादि सुखदेव ताहाते प्रणाम, सनकादि सुखदेव ताहाते प्रणाम प्रमाण। ये लोग क्या? ये लोग कृष्ण भक्त नहीं थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। पहले सुखदेव गोस्वामी सनकादि चार कुमार भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे। पहले भक्ति कब शुरू किया सनकादि चार कुमार? कब किया? जब भगवान की दर्शन करने के लिए गया था, जब भगवान की तुलसी अर्पण किया, भगवान की श्री चरण तुलसी की जो अर्पण किया ना, मतलब नासा में जब रखा, जब उनकी सुगंध उनके अंदर प्रवेश किया, तब उन्होंने भक्ति करने लगा। उससे पहले भक्ति नहीं करते थे। इसलिए उदाहरण देते हैं, सनकादि सुखदेव ताहाते प्रमाण। ये पहले भौतिकवादी थे। यहाँ कहते यही मत नाना अर्थ करे न व्याख्यान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुखदेव गोस्वामी तथा सनत कुमार सनातन एवं सनानंद का चार ऋषियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इन श्लोक की व्याख्या किया है। ये दोनों का उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते। देखो, ये लोग पहले भक्ति नहीं करते थे। कैसे भक्ति में आया? जब सुखदेव गोस्वामी जब वन में चला गया, सुखदेव गोस्वामी माँ की गर्भ से जब निकला तो निकल नहीं रहा था। 14 महीना की बाद, 14 बरस की बाद निकले। जब भगवान के कहने पर भी अपने पिता ने बहुत अनुरोध किया था, बोलता नहीं मुझे माया स्पर्श कर लेंगे इसलिए मैं प्रकट नहीं होऊंगा। लेकिन फिर उनके पिता भगवान के पास गया, चैतन्य अपने भगवान श्री कृष्ण के पास जाके अनुरोध करने लगे द्वारिका में जाके, तब उन्होंने प्रकाश अपना आए। चैतन्य जब भगवान कृष्ण उनको वचन दिया जो तुमको माया स्पर्श नहीं, तब बाहर आया माँ के गर्भ से। फिर तुरंत वन में चला गया। तो वन में जब चला गया तब उनके पिताजी ने श्रीमद् भागवतम रचना किया था, व्यासदेव ने भागवतम रचना किया था। फिर उनको भागवतम को प्रचार कैसे करेंगे? उस समय तो उनकी वृद्ध अवस्था थे ना, प्रचार करने वाला कोई था चाहिए ना। तब उन्होंने 2 शिष्यों को भेजा था। वो 2 शिष्य जाके वहाँ पर 2 श्लोक कहे थे। श्लोक कहने पर उस श्लोक को उन्होंने श्रवण किया था। श्रवण करने के बाद जब उनको कर्ण में प्रवेश किया, वही बकयम स्तन काल कुटुम, ये श्लोक पहले किया था। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे, मतलब ब्रज में इतनी दयालु भगवान श्री कृष्ण है, उसकी शरण छोड़ के उसकी शरण में नहीं जाए तो किसकी शरण में जाए? एक कथा जब में जब विचार किया रहा है, तब उन्होंने
जंगल से बाहर आए और वो दोनों व्यक्ति से मिला, मिलके फिर कहने लगे भाई ये श्लोक आप लोग कहाँ से सीखे, कौन आपको सिखाए? तब बोला ना मेरे गुरुदेव ने सीखा है। बोला आप कौन है? बोला चलिए मैं दिखाता हूँ। तब उनके पिता के पास उनको सुखदेव गोस्वामी को लेके आया। यही शब्द ही है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो कृष्ण के सर्व आकर्षण होते हुए भी पुष्टि चारों श्रेणियां तथा सुखदेव गोस्वामी को कार्यों से होती थी। ये सभी मुक्त पुरुष आत्माराम होने पर भी, ये मुक्त पुरुष थे लेकिन आत्माराम होते हुए भी को गुणों को एवं लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए थे। इसलिए कहा गया है मुक्त ओपी लीलाया विग्रह कृत्वा भगवंत भजन्ते। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में ये लिखा हुआ है। मुक्त पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं। सुखदेव गोस्वामी तथा चतुर कुमार नाम से विख्यात चारों कुमार अपने जीवन की प्रारंभ से ही मुक्त तथा ब्रह्मपद को प्राप्त थे। फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट, बाद में श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट हुआ और उनकी सेवा में लग गए थे। चारों कुमार भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल पर अर्पित फूल की सुगंध से आकर्षित हुए। चारों कुमार कैसे भगवान के श्री चरण में आकर्षित हुए? ना भगवान की दिव्य फूलों की सुगंध, चरण कमल की, जो भगवान की चरण कमल में जो पुष्प दिया जाता है ना, तुलसी अर्पण किया जाता है, उसकी सुगंध से ये चारों कुमार ने क्या किया है न अर्पित होकर भगवान को भक्त बने। सुखदेव गोस्वामी अपने पिता व्यासदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत सुनी, जिससे वो कृष्ण की प्रति आकृष्ट हुए और महान भक्त बने। देखिए ऐसा मुक्त पुरुष भी कभी कभी, ये सब भगवान की लीला है। निष्कर्ष ये है कि भगवान की सेवा द्वारा प्राप्त आनंद निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से मिलने वाले ब्रह्मानंद से अवश्य ही श्रेष्ठ है। जो परमानंद, जो निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति लास्ट स्टेज कहाँ है ना? ब्रह्म में लीन हो जाना। मिलने वाले जो ब्रह्म आनंद जिसको कहते हैं, उसको ब्रह्म आनंद कहते हैं। अवश्य ही उससे श्रेष्ठ है भक्त बनना। ठीक है, साढ़े 8টা বাজে না, 10 মিনিট বাকি আছে। আর দু একটা শ্লোক পড়ছি। শুনি ভট্টাচার্যের মনে হইল চমৎকার, প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপন অধিকার। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य चकित हो गए। इसी व्याख्या, आत्माराम की व्याख्या किया ना, जब आत्माराम होने से भी देखिए भक्ति नहीं होता है। यहाँ बताते हैं चकित हो गया चैतन्य महाप्रभु जब आत्माराम की व्याख्या कर रहा है, तो तब वो मुझे तब समझ गए कि वो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तब उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और उन्होंने स्वयं के निम्नलिखित शब्दों से धिक्कार है। वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो लिखे थे, उसको स्वयं को धिक्कार रहा। जब मैं क्या किया इतना दिन तक जो किया है, हमारे समय बेकार चला गया, व्यर्थ हो गया ना। इतनी दिन जो मैं ये सब प्रचार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने आप कह रहे हैं, जो मेरा बेकार हो गया, कोई काम का नहीं आया। इहा होइते साक्षात कृष्ण मुई ना जानिया, महा अपराध कैनु गर्वित हइया। चैतन्य महाप्रभु निश्चय ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उन्हें ना समझ पाने का कारण और अपने पांडित्य पर अत्यंत गर्वित होने के कारण मैंने अनेक अपराध किया है। मैंने चैतन्य प्रभु को समझ नहीं पाया, इसलिए उनके ऊपर मैंने बहुत क्या किया, गर्वित होने के कारण मैंने अनेक अपराध भी किया। कैसे कैसे? अभी तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु को पहले क्या कहा सार्वभौम भट्टाचार्य, अभी आपकी संन्यास धर्म ले लेना, तब की 24 बरस आयु है, कैसे आप संन्यास धर्म ले, इसको आप टीका नहीं रख पाएंगे ना। ये अल्प वयस में आप संन्यास धर्म ले लिया, टिक नहीं पाओगे आप, बहुत सारे फॉल डाउन तो हो भी जाते हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं। और आपको शास्त्र के भी ज्ञान नहीं है सार्वभौम भट्टाचार्य, इसलिए 7 दिन तक मैंने आपको शास्त्र की ज्ञान दूंगा। कौन कहते? सार्वभौम भट्टाचार्य पहले ही कहे। जो आपकी तो भी आयु कितना दिन हुआ? 24 बरस ही हुआ ना, 24 बरस में लिया था ना संन्यास धर्म। इसलिए
ये बहुत अपराध किया सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको पहचान नहीं पाया। एक्चुअल भगवान को पहचान पाना बड़े मुश्किल है। शुद्ध भक्त नहीं होता है तो भगवान को पहचान नहीं पाते। भगवान अपनी जो भगवत तत्व है उनको भगवान छुपा के रखते हैं, किसी के सामने प्रकाश नहीं करते। समय आने से भगवान अपनी ईश्वरत्व को प्रकाश करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रकाश नहीं करते हैं। आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण, कृपा करी बारे तबे प्रभुर होइल मन। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने आप को अपराधी कहकर धिक्कारा और महाप्रभु की शरण ग्रहण की, तो महाप्रभु ने उन पर कृपा करने का मन हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु की श्री चरण कमल में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, तब चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने लगे। निज प्रभु निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु होइला तखन। अब चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं रूप में आए हैं। ए सार्वभौम भट्टाचार्य, उन पर कृपा करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विष्णु रूप को दर्शन कराया। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी विश्व रूप को दर्शन दिया। कैसे कैसे? चतुर्भुज विष्णु रूप दर्शन दिया। कौन दिया ना? उन्होंने तुरंत चतुर्भुज रूप का धारण किया। कौन किया? चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य। देखो मैं कौन हूँ, ठीक है। देखाइल तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम वंशी मुख सक्रिय स्वरूप। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वो अनेक उनके समक्ष कृष्ण की अपने मूल स्वरूप को श्याम वर्ण आधार पर वंशी धारण किए हुए प्रकट किया। एक कृष्ण की और विष्णु की रूप अलग अलग है। पहले कौन सा रूप दिखाया? पहले विष्णु की चतुर्भुज रूप धारण करके दिखाया। चतुर्भुज रूप धारण करके पहले दिखाया। विष्णु के 4 हाथ होता है ना, तो इसको विष्णु कहा जाता है। और जो द्विभुज असली कृष्ण जो है वो द्विभुज मुरलीधारी है। दोनों हाथ त्रिभंग में खड़े रहते हैं, पीताम्बर वस्त्र परिधान करते हैं और हाथ में बंसी रहते हैं, माथा पे मयूर पुच्छ या पगड़ी आगड़ी सब रहते हैं। ये असली कृष्ण है, यही कृष्ण है, द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण। उसको पीछे पहले सामने चतुर्भुज रूप विष्णु को दर्शन दिया, फिर पीछे भगवान कृष्ण स्वयं उनको दर्शन दिया, कृष्ण के रूप में दर्शन दिया है। देखी सार्वभौम दंत बिक्री पड़े, पुनः उठे स्तुति करे, दुई कर सुड़ी। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखा, तो वो तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़े। फिर वो खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करने लगे। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। देखिए स्तुति कब किया जाता है? जब तक भगवान की कृपा नहीं होता है तब तक कोई स्तुति भगवान की नहीं कर पाते हैं। भगवान की कृपा होने के पर ही वो स्तुति कर पाते हैं। प्रभुरो कृपा तारा फुरिल सर्व तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णे न महत्व। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य की सभी तत्व स्फुरित हो गए और वो भगवान नाम का कीर्तन तथा भगवत प्रेम का सर्वत्र वितरण करने की महत्व को समझ सके। अब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गया ये भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की नाम कीर्तन तथा भगवत प्रेम का सर्वत्र वितरण के महत्व को समझ सके। जो चैतन्य महाप्रभु भगवत वितरण क्यों कर रहा है वो अभी समझ में आया उनको। शत श्लोक कोइल एक दंड न जाइते, बृहस्पति तेज श्लोको ना पारे कोरिते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक रच दिया। किसके कृपा से? ना भगवान की कृपा से। निस्संदेह स्वर्गलोक की पुरोहित बृहस्पति भी इतनी शीघ्रता से श्लोकों की रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है सार्वभौम भट्टाचार्य, इसलिए श्लोक कह रहे हैं ना। स्वयं सरस्वती को क्या करते चैतन्य महाप्रभु? सार्वभौम भट्टाचार्य की जीवा पर बैठा देते हैं। इसलिए इतनी श्लोक किया है, इतनी श्लोक 100 श्लोक इतनी जल्दी जल्दी चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करने लगे। या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु
जे बृहस्पति भी इतनी थोड़ा समय में इतनी श्लोक नहीं कर पाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 सुंदर श्लोक वाली पुस्तक का नाम सुश्लोको सातक है। सुनी सुखे प्रभु तारे कोइल आलिंगन, भट्टाचार्य प्रेमावेशे होइल अचेतन। 100 श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन किया। इतनी श्लोक सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन किया और भगवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण भट्टाचार्य तुरंत अचेत हो गया। अचेत अवस्था मतलब उसको बाह्य ज्ञान खो गया सार्वभौम भट्टाचार्य की इतनी श्लोक बोलने की उसकी बाद। अश्रुस्तंभ पुलक सेद कंपथर हरि, नाचे गाए कांदे पड़े प्रभु पद धरी। भगवत प्रेम का भावावेश का कारण भट्टाचार्य की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनका शरीर स्तंभित था। ये पुलकित हो गए और उनको पसीना आ गया। ये कांपने और थरथराने लगे। वो कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते और कभी महाप्रभु की चरण कमल को स्पर्श करने के लिए नीचे गिर पड़ते थे। इस प्रकार अष्टसात्विक विकार सार्वभौम भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हुई। देखी गोपीनाथ आचार्य हर्षित मन, भट्टाचार्य नित्य देखी हासे प्रभुर्गण। अभी जो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की जो उनके बहन की जो मतलब जीजाजी था सार्वभौम भट्टाचार्य के गोपीनाथ, सार्वभौम भट्टाचार्य को इस भावावेश में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। पहले तो बहुत तर्क किया गोपीनाथ के साथ, ये सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ के साथ भी बहुत तर्क किया। गोपीनाथ उनको समझाने की कोशिश किया चैतन्य महाप्रभु के कौन है, फिर भी गोपीनाथ उनको समझा नहीं पाया। फिर अब जब चैतन्य महाप्रभु द्वारा वो समझ गया तब गोपीनाथ बहुत हर्षित हो गया, मतलब बहुत आनंद हुआ। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार हो गया। अभी समझ पाए कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी पार्षद भट्टाचार्य को इस तरह नाचते देखकर हंस पड़े। गोपीनाथ आचार्य कहे महाप्रभुर पति, से भट्टाचार्य रे प्रभु कोइल ए गति। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु आपने सार्वभौम भट्टाचार्य की एक गति बना दिया है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को चेंज कर दिया, पूरी तरह चेंज कर दिया। प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हार संग होते, जगन्नाथ इहारे कृपा कोइल भाल मत। चैतन्य महाप्रभु देखिए अभी क्या कहते। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हो, आपकी संगति के कारण ही जगन्नाथ भगवान उन पर एक कृपा किया है। चैतन्य महाप्रभु अपनी क्रेडिट नहीं देते हैं। चैतन्य महाप्रभु किसको कहते? गोपीनाथ क्या कहा चैतन्य महाप्रभु आपकी कृपा से ये बदल गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ने आप भक्त, गोपीनाथ को कहते हैं आप शुद्ध भक्त हो, आपकी संगति के कारण जगन्नाथ उनके ऊपर कृपा किया। आपकी संगति के कारण कौन कहते? चैतन्य महाप्रभु किसको कहते हैं? ना गोपीनाथ को कहते हैं। जो गोपीनाथ आप शुद्ध भक्त हो ना, आपकी संगति के कारण ये जो भट्टाचार्य है ना ये सुधर गया। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिल, स्थिर होइया भट्टाचार्य बहुत स्तुति कैल। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया। शांत होने पर उन्होंने महाप्रभु को अनेक प्रकार से स्तुतियाँ की। ठीक है, इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किया। थोड़ा सा और है, बाद में करेंगे कभी समय मिला तो। इसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया, विशेष कृपा किया सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रति। ठीक है, हरे आज की चरितमृत पाठ यही विश्राम दिया जाता है। और अब हम सारे वैष्णव को प्रणाम करेंगे जो कल्पवृक्ष का समान है, दया की सागर है और पतित जीव को उद्धार करने वाला